दोस्तों, माय नेम इज विकास कुमार। स्वागत है आप सभी का लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। जैसा कि आप जानते हैं, आज 20 जुलाई 2020 है। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो लास्ट सेशन था हमारा, हमने एस सर्कल स्टार्ट किया था। हम आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे उसका। ओके, और आज आपके लिए आज 20 जुलाई है आपके, उसमें आपके एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आपका स्वागत करते हैं। ओके, मोटिवेशन कोड के साथ। देखो मोटिवेशन कोड। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। सच ही कहा है, सफलता तभी मिलती है जब आपके बहाने हैं आपके सपनों से बड़े हो, जो आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। ओके, जैसे बच्चे बोलते हैं सर मेरा ये हो गया वो हो गया। तब तक आप बहाने बनाते रहोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं होगा और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे आप। ओके, ये आपका मोटिवेशन कोड था, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट में हमने एस सर्कल को रीडिंग किया था। एस सर्कल में क्या बताया था? इनसाइड ऑफ कर्व के अंदर की तरफ हमारा जो एस सर्कल है लगेगा। ओके, हमने बताया था। और जो हमारे स्ट्रेट डाउन था उसमें आपके राइट साइड लगेगा। ओके, राइट साइड जैसे डेज था और उसका आपका डेज हो गया, इट्स हो गया, एटसेट्रा हो गया। सभी वर्ड्स आई थिंक आपने बुक में देख लिए होंगे। ओके, आज आपके और एक थर्ड पार्ट भी था उसका। हमारा थर्ड पार्ट वो था आपका, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, तो अपर साइड यानी ऊपर की साइड उसके आपका एस सर्कल आएगा। जैसे लुक्स हो गया, बुक्स हो गया। ओके, इसमें क्या हो गया? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका एस सर्कल। देखिए, हम इसमें बोला है आपका पेज नंबर आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 37 पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड का, पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड का पेज नंबर 37 निकाल लीजिए और 23 इसका पॉइंट है। ओके, इसमें बोला है फाइनल एस सर्कल रिप्रेजेंट्स द वर्ड अस इन सच ए फ्रेज। ये फ्रेज बोला है इसने। अगर एस सर्कल लास्ट में ऐड हो जाएगा तो सच कहलाएगा, सॉरी अस कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको लोगों को। जैसे यहाँ पे ये लाइन है हमारी, फॉर अस। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टू अस, टेक अस। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे शो अस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको सेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको। जैसे टेक्स हमारा सर, या आप कंफ्यूजन कर रहे होगे बच्चे कि सर यहाँ पे टेक्स भी आ सकता है, टेक अस भी आ सकता है। कैसे हम पता लगाएंगे कि टेक अस कहाँ पे आएगा और टेक्स कहाँ पे आएगा? देखो, सेंस के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा टेक अस लास्ट में आता है, टेक अस, हमें, टेक अस हमें। ठीक है, और टेक्स होती है आपकी वर्ब होती है। टेक्स की जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका एस और ये से लग जाता है। वो आपके सेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको। इंग्लिश की जब तक आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे ना, न्यूज़पेपर रीडिंग करते करते आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। ओके, ये फर्स्ट हमारा पॉइंट था। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे चार्ज अस। यहाँ पे चार्ज अस, यहाँ पे चार्जस। ओके, उसके बाद ये नोट में दिया हुआ है, जैसे शॉर्ट फॉर्म के साथ भी आ जाएगा ना आपका, शॉर्ट फॉर्म के साथ आएगा तो तब भी हम विद के साथ अस, विद के साथ अस, वैन के साथ इज। जैसे ये आपका ऐसे विद अस, ऐसे, सॉरी यहाँ पे विद के साथ अंदर एक सर्कल बना दोगे आप लोग। जैसे वैन इज, ऐसे वैन इज बना दोगे आप। उसके बाद वैन इज द। ओके, ये आपका 23 और 23 पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये आपका दिस इज योर होमवर्क, 28 एक्सरसाइज आपकी, दिस इज योर होमवर्क। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद देखो आप 24 पॉइंट पे आ जाइए, 39 पेज पे।
इसने क्या बोला है, द एस सर्कल इज रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक। जहां पे भी हमारे टू स्ट्रेट स्ट्रोक आएंगे, जो एस सर्कल है वो बार की तरफ आएगा। देखो कैसे, क्या कह रहा है ये, जैसे इसने ये बोला है, दोबारा मैं यहाँ से ये क्या हो गया, अब 2 सेकंड रुको, मैं मार्कर दो लेता हूँ। देखिए आप लोग, इसके बाद इसने पॉइंट में क्या बोला था, एस सर्कल इज रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ एंगल फॉर्म द टू स्ट्रेट स्ट्रोक। जहाँ पे टू स्ट्रेट स्ट्रोक आएंगे ना, वहाँ पे एंगल जो एस सर्कल है ना हमारा, एस सर्कल वो बार की तरफ लगेगा। जैसे ये हमारा डैश, ओह क्या होगा इसमें, जैसे ये डैश डी है, ये हमारा एस है, ये एस हमारा बार की तरफ लगेगा। टू स्ट्रेट स्ट्रोक आ गए तो ये हमारा ऊपर से नीचे है, डाउन स्ट्रोक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। ओके, ये हो गया डेस्क, सॉरी डेस्क। उसके बाद ये टास्क हमारा ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे है, यहाँ पे देख लेना, ये आपका डी है, उसके बाद ये हमारा टी है। ओके, ये एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे डेस्क होगा आपका, डिस्कस होगा, डिस्पोज होगा, बिसाइड्स होगा, अपोजिट, जस्टिस, 60, सक्सीड, रिसिप्ट और हिस्ट्री। ओके, उसके बाद आइए आप 25 पॉइंट पे, द एस सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड रिप्रेजेंट एस। इसने बोला अगर आपका एस सर्कल स्टार्टिंग में आएगा तो एस की साउंड आएगा। कुछ वर्ड्स में, इन द फ्यू वर्ड्स बिगिनिंग विद द स्ट्रोक जेड, कुछ वर्डों में जेड आता है आपका, इसलिए हम जेड को ही शो करेंगे। जैसे ये है आपका जीरो हो गया, आपका जील हो गया, ठीक है। जैसे ये हमारा जील, जी और ले, ZEAL, जील हो गया। उसके बाद हमारा जीरो हो गया, ऐसे ऐसे। ओके, ये जीरो हो गया। और ये आपके 20, मैं आप लोगों को इसमें वोवल नहीं बता रहा हूँ कि वोवल कहाँ लगेंगे, वो आप अपने आप बुक में देख लेना। ओके, ये आपकी 29 एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज नंबर 21, दिस इज योर होमवर्क। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, सेकंड पार्ट भी। इसमें 2 पॉइंट रखे आपके 26 एंड 27। इसने क्या बोला है, अरे आज ये मार्कर भी, हाँ हो गया। देखो 28 पॉइंट में क्या बोला है, द अपवर्ड आर इज यूज्ड, द अपवर्ड आर इज यूज्ड फॉलोइंग द कर्व एंड ए सर्कल इज वर्ड्स लाइक। जो अपवर्ड जो आर आएगा ना, हमने लास्ट में हमने आपको क्या रूल बताया, लास्ट में हमने रूल जो बताए थे आपको, जो आर आएगा ना, आर के रूल हमने बताए थे। जो स्टार्टिंग में आर से वर्ड, कोई भी आर से वर्ड स्टार्ट होता है, आर से वर्ड स्टार्ट होता है, तो हम इसमें अपवर्ड आर यूज करेंगे। ओके, हमने बताया था आपको। और एक जो आर से पहले कोई भी वोवल आ जाता है, तब हम इसको डाउनवर्ड करेंगे। जैसे आर्म, ये एयर। ओके, ये हमने रीडिंग किया था। उसके बाद ये हमें अब इसने बोला कि ये कर्व में भी आएगा। जैसे ये ऑफिसर, ये आपका ऑफिसर। ओके, उसके बाद ये ए आंसर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सिंसियर। ये हमारा आपका 26 पॉइंट है। इसमें इसने दे रखा, इवन दो द वर्ड्स डू नॉट एंड विद द वोवल। इसमें लास्ट में ना वोवल नहीं दे रखा है इसने। जैसे हमारे लास्ट में था ना वोवल, जैसे फैक्ट्री, वरी, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे हमारे। बिकॉज ए मच मोर स्विफ्टली मतलब होता है कि मतलब तेज लिखने में, मतलब स्विफ्टली। जैसे आपके एक वोकैबुलरी के लिए थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देख, जैसे हमारी गाड़ी होते हैं स्विफ्ट गाड़ी होती है। एक होता है स्विफ्ट ऑफ जापान, एक पक्षी होता है हमारा
कभी आप बायो रीडिंग करना, बायो में वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो फ्लाइंग है ना, मतलब सबसे ज्यादा उड़ सकता है, वो स्विफ्ट ऑफ जापान है, एक पक्षी का नाम, एक बर्ड का नाम है। ओके, इसलिए हमारी ये जो गाड़ी है ना स्विफ्ट, उसी के नाम से बनाई गई है। गाड़ी का नाम है जो स्विफ्ट नाम के बनाई गई है, इसलिए स्विफ्टली मतलब तेज, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, रिटन एंड रीजनेबल आउटलाइन इज ऑब्टेन्ड इन दिस वे, सी चैप्टर 5। इसमें देखना पैराग्राफ 18 में देख लेना जानकारी के लिए आप। ओके, उसके बाद आगे 27 पॉइंट पे चलते हैं। द स्ट्रोक एल में इजिली बी रिटन डाउनवर्ड। द स्ट्रोक जो एल है ना, एल को इजिली डाउनवर्ड लिख सके, एंड व्हेन इट precedes or follows a circle attached to a curve, it is written in the same direction as the circle। इसने बोला है कि जो हमारा जो L है ना, L को हम कैसे लिखते हैं, L को हम ऐसे लिखते हैं, ओहो, L को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, L को हम ऐसे लिखते हैं, लिखने के बाद ये हमारा L हो गया। अगर ये इसने ये हमारा क्या होता है, अपवर्ड होता है। अगर ये डाउनवर्ड में आ जाए तो डाउनवर्ड में क्या होता है, जैसे ये हमारा ये ऐसे, ये लाइन हमारी जैसे कैंसल डालना है तो वहां पे डाउनवर्ड एल डालेंगे, जैसे कैंसल, ठीक है। यहाँ पे काउंसिल, ऐसे इसमें वो लगा लेना आप, जैसे लेसन। इसमें रूल में इसने ये बोला है कि अगर आपका जो एल है ना, एल वहीं पे जाएगा जहाँ पे एस सर्कल आता हो, जैसे ले, से, उन, लेसन, जैसे कैंसल, काउंसिल। ओके, ये आपकी 27 पॉइंट का ये 30 आपका 30 एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे आपकी 30, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ये सिर्फ आपका 30 पे एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे हम। ओके, देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ चैप्टर 9। चैप्टर 9 में क्या होता है, चैप्टर 9 में क्या है, एक एसटी लूप आता है हमारा। लूप किसको बोलते हैं, लूप वही होता है अगर दो लेटर मिलके बने, ठीक है। एसटी लूप, दो लेटर मिलके बने, जैसे एस और टी, इसने नाम भी दे दिया एसटी लूप, लूप बोलते हैं। ओके, आज ही करवा देते हैं हम आप लोगों को। ए स्मॉल लूप रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल। जिस डायरेक्शन में आपका एस सर्कल आता है ना, उसी डायरेक्शन में हमारा एस टी लूप आएगा। उसमें कैसे आएगा, कोल्ड इसको टी बोलेंगे हम। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, चैप्टर 9 एसटी आपका लूप, कोल्ड एसटी कहलाएगा ये। ओके, एसटी लूप कैसे यूज होगा हमारा, जैसे हमारा ये हमारी आउटलाइन, ये हमारी लाइंस हैं ऐसे। ओके, इसको जैसे हमारा फास्ट जैसे एस ओ टी के लिए हम ये लगाते थे, एस ओ टी के लिए सोडन को और छोटा कर रहे हैं, सोडन को और छोटा कर रहे हैं, इसलिए हम एस टी के लिए एक लूप बना देंगे। जैसे ये हमारा फास्ट, ऐसे ये जो ये बीच है ना, बीच से थोड़ा सा नीचे आए, बीच में आएगा बिल्कुल, ये एफ के बिल्कुल बीच में आएगा, सेंटर में आएगा ये, ठीक है। जैसे मिस्ड, ध्यान रखना एस टी और एस डी के लिए आएगा, जैसे ऑनेस्ट, आपका असिस्ट। ओके, उसके बाद ये हमारा लिस्ट, ऐसे काफी ये सारे एग्जांपल आपको हर वर्ड के आपको ईच वर्ड्स की आपको 4 लाइंस करनी है, ठीक है। 4 लाइंस नहीं, आप 5 लाइन भी कर सकते हो। 4 लाइंस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना वर्ड की, उतनी ही आउटलाइन आपकी अच्छी होगी, और आउटलाइन अच्छी होगी तभी आपकी जो डिक्टेशन पे जाओगे आप, या कहीं पे भी आप टेस्ट दोगे, स्किल टेस्ट, तभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद बी पॉइंट हमारा द एसटी लूप रिप्रेजेंट्स ईदर ए लाइट और हैवी फाइनल साउंड। एसटी लूप वहीं पे आएगा जहाँ पे आपका
लाइट साउंड आती हो और हैवी साउंड, हैवी फाइनल साउंड आता है। जैसे हमारा रिफ्यूज्ड, ऐसे करके ऐसे रिफ्यूज्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद है हमारा यूज्ड, लास्ट में हमारा हैवी साउंड आ गया यूज्ड। फाइनल इसमें बोला है इसने, इसके नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल ए सर्कल आफ्टर ए एसटी लूप इज एडेड एज शोन। इसने बोला जो फाइनल जो एसटी लूप के बाद है ना हमारा जो एस सर्कल है आएगा तो क्या करेंगे हम, एस सर्कल के जो एसटी लूप होता है ना हमारा, एसटी लूप के साथ ही एस सर्कल को ज्वाइन करेंगे। देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे है पोस्ट, ऐसे ये ऑन द लाइन आपका, ठीक है। जैसे पास्ड, ऐसे करके, सॉरी ये हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल आपका वेस्ट, ऐसे सजेस्ट, ऐसे करके ऐसे। उसके बाद ये हमारा कोस्ट, ऐसे करके ऐसे आ जाएगा ये। ओके, उसके बाद है हमारा सी, द एसटी लूप में बी रिटन इन द मिडल ऑफ ए वर्ड। ये मिडल में भी आ जाएगा, जैसे आर्टिस्ट सजेस्टिंग, ऐसे। देखो यहाँ पे एक लाइन को साफ कर देते हैं हम, यहाँ पे ऐसा सजेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आर्टिस्ट, ऐसे ऐसे। ये हमारा देखो मिडल में भी आ गया, ये मिडल में है ना, ये हमारा मिडल में, और ये भी हमारा क्या है मिडल में, मिडल में। ओके, मिडल में एसटी लूप आ जाए। उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म आपकी, शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट है, मोस्ट है, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस्ड, नेक्स्ट, ऑल दो, although, all right, already, always, almost, also and as fast as, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है। इनको आप होमवर्क हो गया आपका ये चैप्टर 9 का आपका। उसके बाद 31 एक्सरसाइज आपको कोस्ड, ये आपकी आउटलाइन है। 31 एक्सरसाइज होगी आपकी 31 के 12 पॉइंट ओनली, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 43 पे कंप्लीट हो गया। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आप इस बुक को नहीं खरीदा तो आप लोग बुक खरीद लीजिए, यहाँ से काम नहीं चलेगा आपको। और ये शॉर्ट एन का जो शॉर्ट एन होते हैं, शॉर्ट एन में प्रैक्टिकल रीडिंग के लिए होते हैं। जैसे टीचर आगे सामने बैठा हो ना आपके, तभी आप अच्छे कर पाते हो, लेकिन अब इतना पॉसिबल नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहे हैं, इसलिए आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोशिश करो कि जो आउटलाइन बुक में दे रखी है ना, वो बुक में ही मिलेगा। बुक में दे रखी है बिल्कुल एज इट इज, ऐसे के ऐसे आप रजिस्टर में आउटलाइन को आप लिख सकते हो, लिखो, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे कोशिश करो, नहीं तो ये प्रैक्टिकल होता है, जब आपके टीचर सामने बैठा तो तभी कर सकते हैं, अदरवाइज तो बच्चे अभी एडजस्टमेंट कर लो यूट्यूब से ही, कहीं यूट्यूब से यहाँ से आपको समझाने की, मैं पूरी समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये भी बोलता हूँ आपसे कि कोई भी आउटलाइन में प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कीजिए मुझे, कहीं से भी आप, इंडिया में, ऑल इंडिया में कहीं से, राजस्थान से हो, कहीं से भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी 101% प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप सेशन को लाइक कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दूर दूर तक जाइए, ये वीडियो दूर दूर तक जाए। जिन बच्चों के पास शॉर्ट एंड को सीखने की चाहत है, या किसी को नहीं पता है कि शॉर्ट एंड क्या होती है, उसको बार बार आप लोग समझाइए इसमें क्या फ्यूचर है, क्या इसमें हो सकता है, और इसमें जॉब ए ग्रेड की मिल सकती है, बी ग्रेड की मिल सकती है, सी ग्रेड की, डी ग्रेड की। ओके, ये आपकी शॉर्ट एंड इतनी इम्पोर्टेंट आपका, जो बच्चा 12th कर रहा है, अब 12th के जो इसने जो एग्ज़ाम दे या 11th के दिए हैं, वो बच्चा स्टार्ट कर दे इसको, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए हमारे जो यूट्यूब जो प्लेलिस्ट में मैंने आपको सभी चैप्टर वाइज लेसन डाल रखे हैं, ठीक है। अगर उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता आप लोगों को तो आप मुझे व्हाट्सएप में कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या कमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको कमेंट का
100% आपको जवाब दूंगा। ओके, ठीक है। और ये बुक तो आप खरीद लीजिएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहिए तो 30 डेज में मैं आपको शॉर्ट हैंड सिखा दूंगा, ठीक है। और अब टाइपिंग की भी क्लास लेके आएंगे हम। टाइपिंग की क्लास, आप टाइपिंग का तो ऐसा होता है कि आप घर बैठे भी आप, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, घर बैठे भी आप इसमें टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, जैसे यूट्यूब से आप इंग्लिश रीडिंग कर सकते हो, प्लस आपकी इंग्लिश रीडिंग कर सकते हो, जीके रीडिंग कर सकते हो, और आपकी रीजनिंग रीडिंग कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ये आपको जब तक प्रैक्टिकल सर नहीं करवाएंगे ना सामने बिल्कुल बैठ के, तब तक आप पे नहीं होगा। मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इंस्टीट्यूट आ जाओ, इंस्टीट्यूट आ जाओ। इंस्टीट्यूट हम आ नहीं सकते ना, अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आए हुए हैं, एसएससी का भी एग्ज़ाम आया हुआ आपका, और अब ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का भी आया हुआ, सीआरपीएफ की वैकेंसी निकलेंगी, बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी, अभी भी वैकेंसी निकलेंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सर हम वैकेंसी निकलने के बाद ये शॉर्ट हैंड स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत सोचो आप, ठीक है। पहले आपको शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी, शॉर्ट हैंड सीखने के बाद तब आपको एग्जाम जो फॉर्म है ना, फॉर्म तभी फिल करो, इससे पहले फिल मत करो। पहले शॉर्ट हैंड को सीखो अच्छी तरह। अब आपकी 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, 130 की स्पीड हो जाती है, और डेली की इसकी प्रैक्टिस बनाए रखो। अगर आपने एक दिन भी, 1 वीक भी छोड़ दिया आपने बीच में, ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसने आपको स्किप कर दिया ना, ये आपने स्किप करने के बाद ऑटोमेटिकली माइंड से जो आपके ये सिंबल है ना, सारे सिंबल स्किप हो जाएंगे। और आपका 1 साल की, आपने 1.5 साल की, 6 महीने की, 2 महीने की है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इसको अच्छी तरह डे नाइट करके ना, आप इसको 1.5 साल, 1.5 साल में ही कर सकते हो। सिर्फ 1.5 साल में आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आपकी 70,000 80,000 पर मंथ, 80,000 देख लो। आपकी बीए नहीं काम आएगी, बीएससी नहीं काम आएगी, इतने आपका, इतने जो बच्चे अलग जो बच्चे होते हैं ना, जैसे ग्रेजुएशन, इतना आपके गवर्नमेंट जॉब हाथ में हो गया आपका, और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओगे। आपको जो फैमिली में बर्डन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। आप लड़की हो या लड़का हो आप, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों सीखें आप लोग। अगर किसी की फैमिली में 2 हैं, लड़का है या लड़की है, तो दोनों सीखें, ठीक है। दोनों सीखें आप लोग, बिल्कुल। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट आपका, ऑफिशियल जॉब आपकी लड़की के लिए, और लड़की के लिए लो बेस्ट है, बेस्ट जॉब है लड़की के लिए ये आपका। टीचर के लिए, टीचर तो अलग होती है, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट जॉब है, बेस्ट। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और आपने अच्छी कोशिश की होगी वह समझने की, और आप लोगों को मैंने आपको समझाया, आपने समझने की कोशिश की होगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, ओके, थम्स अप कीजिए, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, एक थोड़ी सी रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम में क्या आता है, ये हमारा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको एक कुछ बातें समझाऊं जो रिटन एग्जाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट होता है, जैसे एसएससी होता है, ठीक है। एसएससी हो या कुछ भी हो आपका, इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो इंग्लिश होती है आपकी। इसमें आपकी 100%, इसमें आपकी 100 मार्क्स की, 100 जो मार्क्स, 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है आपकी।
मार्क्स की इंग्लिश आएगी, और इंग्लिश में क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा। और 50 मार्क्स की आपकी आएगी रीजनिंग। रीजनिंग 50 मार्क्स की आएगी। और 50 मार्क्स की आएगी आपकी जीके। ठीक है, ये आपकी 50 मार्क्स की जीके आएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे इनको डर जाते हैं कि 100 मार्क्स की इंग्लिश, 100 मार्क्स की इंग्लिश। अरे इंग्लिश को आप लोग ट्राई तो करो। आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल होते हैं जो आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस देंगे और बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, आपको किसी और सेशन में आपको बताएंगे कि इंग्लिश में क्या आता है आई होप, और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, और ये आपके जीके में क्या क्या चैप्टर कौन कौन से चैप्टर होते हैं। और मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश में क्या आता है मैं चैप्टर लेके आऊँगा आपको, रीजनिंग में, जीके में, और कहाँ से आपको बुक रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।